पर हुआ जहां पर 1 दिसंबर 2025 को सरकार ने घोषणा की कि आज से जितने भी नए स्मार्टफोन उसमें ये ऐप प्री इंस्टॉल किसी भी कंपनी को 90 दिन के भीतर इसे लागू करना होगा। और यही 2025 को एंड्रॉइड iOS दोनों पर लॉन्च किया गया था। लेकिन जैसे ही सरकार ने कहा कि भैया कंपलसरी है हर फोन में डाल, वहीं से विवाद शुरू। सरकार धीरे धीरे सब आपके बारे में जानकारी रख लेगी, स्वतंत्रता आपकी खत्म हो जाएगी। बीजेपी सरकार की तरफ से निगरानी की शुरुआत, ये विपक्ष के दावे थे। इस पर सरकार का भी तर्क था। सरकार का तर्क यह था कि भारत में साइबर अपराध जो है वो विस्फोट की तरफ है। 2024 में देश में 22.68 लाख साइबर फ्रॉड दर्ज हुए, लगभग 10 लाख फर्जी सिम पकड़े गए, 2.63 लाख नकली IMEI आए, दिल्ली में ही 4 लाख स्मार्टफोन चोरी हुए, हर साल 50 लाख फोन चोरी होते हैं। सरकार कहेगी इसके लिए जरूरी है। दूसरा तर्क यह था कि यार ऐप वो हर फोन में डाल सकती है। आज एक ऐप, कल दूसरा ऐप, आज सिर्फ IMEI तक पहुंच कर चैट, कैमरा। तो फिर आदमी के मन में संदेह पैदा होना शुरू। किसी की जो एक्सपर्ट्स थे वो कह रहे थे कि सरकार रिएक्शन देख रही है कि आज अगर कम रिएक्शन आया तो एक ऐप, कल दूसरा ऐप, आज एक इंस्टॉल करवाए तो रास्ता आसान हो जाएगा। इसीलिए वो कह रहे हैं इसकी लड़ाई लड़ना जरूरी है, कल की तैयारी। जो सवाल था कि भाई साहब क्या आपके फोन की जासूसी कर सकता है? अब तकनीकी जानकारी के आधार पर देखें तो यह ऐप SMS पढ़ने, भेजने, कॉल लॉग, कॉल स्टेट और फोन मैनेजमेंट की परमिशन मांगता है। सरकार के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कोई कैमरा, माइक्रोफोन, फाइल, गैलरी, लोकेशन नहीं मांगता है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि भैया ये आज की बात है, कल का क्या होगा? वैसे भी सरकार के पास आधार है, पैन कार्ड है, सरकारी जानकारियां हैं। अब डिजिटल भी चला गया तो मामला सारा गड़बड़ा जाएगा। पर हुआ जहां पर 1 दिसंबर 2025 को सरकार ने घोषणा की कि आज से जितने भी नए स्मार्टफोन आएंगे उसमें ये ऐप प्री इंस्टॉल रहेगा। किसी भी कंपनी को 90 दिन के भीतर इसे लागू करना होगा। और यही 2025 को एंड्रॉइड iOS दोनों पर लॉन्च किया गया था। लेकिन जैसे ही सरकार ने कहा कि भैया कंपलसरी है हर फोन में डालना, वहीं से विवाद शुरू हो गया। सरकार धीरे धीरे सब आपके बारे में जानकारी रख लेगी, स्वतंत्रता आपकी खत्म हो जाएगी। बीजेपी सरकार की तरफ से निगरानी की शुरुआत है, ये विपक्ष के दावे थे। इस पर सरकार का भी तर्क था। सरकार का तर्क यह था कि भारत में साइबर अपराध जो है वो विस्फोट की तरह बढ़ा है। 2024 में देश में 22.68 लाख साइबर फ्रॉड दर्ज हुए, लगभग 10 लाख फर्जी सिम पकड़े गए, 2.63 लाख नकली IMEI आए, दिल्ली में ही 4 लाख स्मार्टफोन चोरी हुए, हर साल 50 लाख फोन चोरी गुम होते हैं। सरकार कहेगी इसके लिए जरूरी है। दूसरा तर्क यह था कि यार ऐप वो हर फोन में डाल सकती है।